सच्चिदानंद भगवान की जय। हम और आप चर्चा कर रहे थे ज्ञान योग की। मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति योग, कर्म योग से भी अंततः भगवान साधक को ऐसी बुद्धि देते हैं, उसके आंतरिक अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, तभी मुक्ति मिलती है। तो नहीं ज्ञानेन बिन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानेन बिन ना मुक्ति। तो मुक्ति के लिए ज्ञान ही एक साधन है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही अपना बारे में ज्ञान। भगवान ने अपने को जानने के बारे में, भगवान यानी भगवान को जानने के लिए भगवान ने ये बताया है कि अपना सेल्फ का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अगर आपको अपनी असलियत पता चल जाए, उसका अनुभव हो जाए कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तो परमात्मा का अनुभव हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है, इसको क्षेत्र कहा है, और जो शरीर को जानने वाला शरीर का स्वामी है उसे क्षेत्रज्ञ कहा है। और भगवान ने कहा है सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को जान लें। हम हमारी सही असली नेचर जो है इसको जान लें। इसको कहते हैं यथार्थ बोध। मुक्ति कहीं रखी हुई कोई चीज़ नहीं है जो प्राप्त करनी। मुक्ति कोई पदार्थ नहीं। मुक्ति समझ की ही क्रांति है। जब हमें ठीक ठीक समझ आ जाता है, जिसको यथार्थ बोध कहते हैं। यथार्थ बोध का फल है मुक्ति। तो हमने गीता जी के 13वें अध्याय के 10वें मंत्र का अर्थ करना शुरू किया था। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्त्यर्जन संसदी। भगवान कहते मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति, और वो भी भक्ति अनन्य भाव से की जाए तो मेरी प्राप्ति में कोई देरी नहीं है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्त्यर्जन। ऐसे आदमी को अनडिस्टर्ब्ड, अनस्कैटर्ड अटेंशन से केवल परमात्मा की ही भक्ति करनी होती है। अव्यभिचारिणी और अनन्य, दो शब्द इसमें इस मंत्र में आते हैं। अव्यभिचारिणी का मतलब, व्यभिचारिणी आप समझते होंगे, एक पतिव्रता स्त्री होती है जिसका अपने पति के प्रति और किसी अन्य के साथ कोई प्रीति नहीं होती। वो पतिव्रता कह सकते हैं, सती कह सकते हैं। तो एक होती व्यभिचारिणी जो एक से ज़्यादा पति रखने में विश्वास करती है। तो अव्यभिचारिणी भक्ति, एक ही इष्ट देव पर अटूट श्रद्धा विश्वास प्रेम, सारा अपने मन की भावनाएं उसी में ही अर्पित कर दे, वो है अव्यभिचारिणी भक्ति। बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी नहीं है, एक ही की पूजा, स्टेडीली एक ही इष्ट देव आपका हो, ऐसा भगवान ने इस मंत्र में कहा है। अव्यभिचारिणी और अनन्य भाव से, दूसरा किसी का, कोई दूसरे का भाव ना हो, कभी दूसरे के मन में ख्याल ना आए, दूसरे किसी देवता का ख्याल ना आए। इसमें एक चातक पक्षी की उदाहरण जो है वो बड़ी सटीक बैठती है इस पर। एक चातक पक्षी होता है, वो एशिया, भारत में भी पाया जाता है, एशिया के
एशियन देशों में होता है। चातक कई पपीया भी उसको बोलते हैं, पपीया। वो जो पक्षी, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ वर्षा का जल पीता है, और वो भी स्वाति नक्षत्र में, और वो भी वर्षा की पहली बूंद। उसी का ये इंतज़ार करता है, चाहे प्यासा मर जाए दूसरा जल नहीं लेता। उसको किसी साफ सुथरी झील में, दरिया में कहीं डाल दिया जाए पानी के लिए कि वहाँ से पानी पी ले, नहीं पिएगा, चोंच ऊपर कर लेगा ताकि पानी अंदर ना चला जाए। और कोई जल स्वीकार नहीं करता वो हमेशा ऊपर की तरफ देखता रहता है, वर्षा का इंतज़ार करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है कि वर्षा हो। उसकी डिवोशन जो है, और किसी जल पे उसकी आस्था नहीं, उसने वही पीना है, चाहे जिए चाहे मरे, इस बात की उसे परवाह नहीं। कहते हैं कि एक बार बहुत प्यासा चातक पक्षी था जो पपीया, तो गंगा नदी के ऊपर उड़ रहा था, तो प्यास से व्याकुल होकर गंगा में गिर गया। प्राण जाने लगे। जब प्राण निकलने लगे तो उसने सोचा प्राण निकलेंगे तो मुंह खुलेगा, और मुंह खुलेगा तो गंगा का जल अंदर चला जाएगा। गंगा जल भी उसने स्वीकार नहीं किया। मरते मरते चोंच ऊपर की और बढ़ गया। पानी नहीं गंगा का लिया उसने, गंगा जल नहीं पिया। वो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद ही पीता है। ऐसा भाव होना चाहिए, चाहे जीवन रहे ना रहे, हम किसी और पे अपना सुख की इच्छा ना करें और किसी से कुछ प्राप्ति की इच्छा ना करें, अपने इष्ट पर ही विश्वास रखें। यह है अनन्या भाव। अनन्या भाव से अव्यविचारिणी भक्ति करते हैं जो। मयि च अनन्या योगेन भक्तिरव्यविचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। और वो एकांत में रहते हैं, बहुत से लोगों की संगति को पसंद नहीं करते, एकांत वास उनको अच्छा लगता है। एकांत का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली भीड़ से अपने आप को अलग, मन से भीड़ को अलग कर लेते हैं। मन से वो एकांत में रहते हैं, मन से सबका साथ नहीं चाहते, केवल अपने इष्ट के साथ ही रहते हैं। मन में भीड़ में भी वो अकेले रहते। कुछ लोग मेले में भी अकेले रह लेते हैं, और कुछ लोग अकेले भी मेले में होते हैं। कोई लोग, मान लो मैं अकेला किसी कमरे में हूँ और मान में मेरे संकल्पों की भीड़ लगी हुई है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं मेले में हूँ। और अगर मेले में भी मेरी वृत्ति जो है परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, फिर मुझे दूसरे लोगों की उपस्थिति का पता भी नहीं चलता, तो मैं मेले में भी अकेला हूँ। कोई फ़र्ज़ करो कोई आदमी आता है बॉम्बे से, तो आप उसको पूछते हैं कैसे आए आप, किस साधन से आए, तो कहते मैं रेलगाड़ी से आया जी। अकेले आए? हाँ मैं अकेला ही आया हूँ। हालांकि वो अकेला नहीं आया, उसके साथ कितने यात्री आए हैं, लेकिन क्योंकि उनके यात्रियों के साथ वो मन से नहीं था, सिर्फ तन से था, तो वो अकेला ही ना जाए। तो इस प्रकार अपने मन से एकांत में रहें, केवल अपने इष्ट देव के साथ रहें, और अव्यविचारिणी भक्ति रखें। और भाव जो है आपका वो अनन्या भाव। अनन्या मीन्स ना अन्य, नॉट अदर्स, एक पर ही विश्वास, श्रद्धा उस पर। ऐसी अगर भक्ति, ऐसी डिवोशन हो तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और परमात्मा से आप सबके कल्याण की, आप सबके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, ऐसी कामना करता हुआ इन्हीं शब्दों से मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ। कल फिर अगले मंत्र की चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।